फिलहाल हम नोएडा के एटीएस विलेज में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्विन टावर था वो यहीं पे ज़मींदोज़ हुआ है। कल जो पूरी प्रक्रिया थी एक लंबे वक़्त से चली उसके बाद उसको गिराया गया। लेकिन यहाँ पे एटीएस में आप देखिए कि इस तरीके के कपड़े से मकान जो है वो ढक दिए गए थे ताकि कोई नुकसान उस तरीके से ना हो और धूल का जो गुबार है जिस तरीके से हमने देखा वो ज़्यादा असर न डाल सके। लेकिन यहाँ पे जगह-जगह आपको उसी तरीके का मंज़र दिखेगा। इस तरफ जो अ, ट्विन टावर से सटा हुआ जो मकान है यहाँ पर एटीएस विलेज में, वहाँ पर फ़िलहाल कोई आया नहीं है, कोई रह नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्राची हैं हमारे साथ, आपका नाम सर? मैं शलभ हूँ। शलभ। शलभ जी क्या कहेंगे कोई नुकसान हुआ है अभी तक आप लोगों के इस एटीएस विलेज में? नुकसान तो मतलब जो टावर 6 के सामने की बाउंड्री वॉल है आपने देखी होगी वो टूट गई है, उधर मलबा काफ़ी आके गिरा है। उसके अलावा मलबा है, धूल है। हमारे पर्सनल फ्लैट में 2 काँच बालकनीज़ के वो शायद शॉक वेव से टूट गए हैं। हुँ। उसके अलावा एज़ सच कोई ज़्यादा डैमेज नहीं है। अंदर में घर में धूल भी होगा? घर के अंदर तो हम लोग सील करके गए थे, तो उसमें उतनी धूल नहीं है, लेकिन जो बालकनीज़ थी वो ओपन थी, हुँ। तो उनमें बहुत ज़्यादा धूल और मलबा की एक परत जैसी इकट्ठी हो गई है। तो अभी भी देखिए किस तरीके से धूल यहाँ पे जब साफ-सफाई के दौरान धूल उड़ती हुई नज़र आएगी। प्राची भी हमारे साथ हैं। प्राची क्या कहेंगे मतलब पूरी सोसाइटी ही एक तरीके से खाली है? जी, बिल्कुल, इस समय तो बिल्कुल पूरी तरीके से हमारी सोसाइटी जो है, जो वैसे हमेशा बच्चे और सब लोग दिखाई देते हैं इस समय सुबह के टाइम। इस समय आप देख ही सकते हैं मुश्किल से 7-8 फैमिलीज़ हैं, जो अभी लौटी हैं घर एंड आई डोंट थिंक अभी ये जो इतनी आप देख ही रहे हैं किस तरीके से सब हो रखी है हालात यहाँ के। 1 हफ्ता तो मेरे ख़्याल से कम ये सब चीज़ें रोड्स यहाँ के अंदर की चालू होने में लगेगा टाइम क्योंकि गाड़ियाँ हैं, पार्किंग्स हैं। सब जगह हमारी जो पार्किंग है बेसमेंट की क्योंकि वो टावर 6 के सामने ही वहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। उसके सामने वहाँ का सारा मलबा गिरा है तो हमको पीछे से कहा गया है टावर 16 से आने के लिए। हुँ। तो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें एक रूटीन में आने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। नहीं अंदर जी। गैस सप्लाई भी अभी हमने चेक किया है जाके घर में, तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर तो फिर भी आ रहा है बट गैस अभी सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ प्रशासन की तरफ से बात हो पाई है कब तक आप लोग अपने घरों में आ पाएँ? प्रशासन की तरफ से तो मेरे ख़्याल से उन्होंने अलाउ कर दिया है कि हम आके कल रात से ही 9 बजे के बाद से आ सकते थे, जिस वजह से उन्होंने बिजली और पानी की सप्लाई स्टार्ट कर दी है। गैस की भी ये थी बात कि हो जाएगी बट मेरे ख़्याल से वो लोग अभी भी चेक कर रहे हैं, तो हमारे टावर में अभी तक गैस की सप्लाई स्टार्ट नहीं हुई है। शलभ जितना मन में डर रहा होगा पहले से जी, जी, जी। वो अब जब इमारत गिर गई है, ढा दी जी, गई है, जी। तो क्या वैसा ही चीज़ हो पाया जैसा आपके मन में डर रहा हो पहले से? क्योंकि मतलब आपकी बिल्डिंग बिल्कुल नज़दीक थी उसके। डर था, एक्साइटमेंट था, दोनों ही था और ये था कि मकान में कोई डैमेज ना हो, वो नहीं हुआ तो उस हिसाब से तो जिस हिसाब से डिमोलिशन हुआ है, बहुत मेरे ख़्याल में इंजीनियरिंग मार्वल है ये, जिस तरीके से बिना किसी आस-पास की बिल्डिंग को गहरा नुकसान पहुँचे उन्होंने ये डिमोलिश कर दिया। लेकिन अब इसके बाद का जो मलबा क्लियर होगा, जो पॉल्यूशन यहाँ पे है, जैसे हमारी छोटी बच्ची है, वो अभी 4 साल की है, तो हमको उसकी चिंता है कि वो नीचे पार्क में कैसे खेलेगी। इस तरीके का अगर जो पॉल्यूटेंट्स रहेंगे अभी हवा में, सुनने में आ रहा है कि 2 से 3 महीने तक लगेंगे अभी मलबा क्लियर होने में। तो 2 से 3 महीने हर समय मास्क पहन के रखना यहाँ पे और घरों के अंदर भी मास्क पहन के रखना, वो डेफ़िनेटली एक इनकन्वीनियंस तो रहेगी सभी लोगों को। बहुत मुश्किल है हमसे बात करने में। नोएडा से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।